देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा भय लगता है और उन्हें इतना भय लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को रोज सुबह उठ करके बिना मुंह धोए पानी पी पी के कोसते हैं, फिर संसद में कोसते हैं, सड़क पे कोसते हैं, घर में कोसते हैं, पब्लिक मीटिंग में कोसते हैं, फिर भी कहते हैं भय लगता है, देश में भय है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है। उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं और वो उनको बोल देते हैं। ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने जा रहे हैं। ये भारत की संसद है, ये विमर्श का स्थान है। यहां बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है। सारे पर्ची मास्टर मिलकर के राहुल गांधी जी को बर्बाद किए जा रहे हैं। इसके प्रचार जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि वो कमल का फूल में चक्रव्यूह रच रहे हैं और वो 6 लोग हैं। 6 लोगों में उन्होंने जो नाम लिए वो कहा कि एक अमित शाह है, नरेंद्र मोदी हैं, मोहन भागवत हैं, अजीत डोभाल और अडानी और अंबानी का नाम लिया। देखिए, राहुल गांधी जी को ना रामायण का कुछ पता है, ना महाभारत का। ये सब सनातन के ग्रंथ हैं। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत के शास्त्र, उनसे राहुल जी का क्या लेना देना। उन्हें यह नहीं पता है कि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी। उन्हें यह भी नहीं पता होगा और उन्हें यह भी नहीं पता कि अभिमन्यु का जो वध हुआ उसमें 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था। 7। तो चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु गिर गया तो 7 महारथी थे। उन्हें किसी ने लिख के दे दिया 6 बोल दो, तो 6 बोल दिया। दूसरा बड़ी बात यह है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो अर्जुन हूं। अरे साहब, अर्जुन तो अकेला लड़ा था सारे कौरवों से। आपके साथ तो ये सारे पूरे विपक्ष के जितने भी लोग हैं, पूरा कौरव दल आपने अपने साथ कर लिया है। अगर वाकई इस देश में कोई अर्जुन है, वो तो नरेंद्र मोदी है, जो आपके हर एक चक्रव्यूह को तोड़ करके विजयी हो जाता है। तीसरी बार भी आपके चक्रव्यूह को तोड़ के देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए। तो अर्जुन तो विजेता है। आप क्या हैं, मुझे लगता है राहुल जी को खुद पता ही नहीं है। ये शोध का विषय है कि राहुल जी क्या है। एक और को चक्रव्यूह की ताकत को कमजोर करेगा। ये बजट इस देश के किसानों की मदद करेगा, युवाओं की मदद करेगा, इस देश के मजदूर, छोटे व्यापारियों की मदद करेगा। लेकिन मैंने जो देखा वो ये बजट एकमात्र उद्देश्य ढांचे को मजबूत करना है। यानी कि वो जो बजट पेश हुआ है, ये बजट इस चक्रव्यूह को और मजबूत कर रहा है। देखिए, अभी मुझे किसी ने बताया कि वो उनका ध्यान हलवे में बड़ा अटका हुआ था। 60 साल तक उन्होंने इस देश को हलवा समझकर ही तो खाया है। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को हलवा समझ के खाया है, बांटा है, आज उन्हें हलवा बड़ा खटक रहा है। हलवा तो समृद्धि का प्रतीक है। हलवा प्रसाद समझ के वितरित किया जाता है। ये भारत की संस्कृति और हमारे संस्कार और सनातन की परंपरा है। ये तो समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन अफसोस कि उन्हें वो जो 60 साल में हलवा खाया है, वो उनके जहन से उतर नहीं रहा है। वो फिर हलवा खाना चाहते हैं। तो राहुल जी, हलवा खाइए। हलवा खाने का मौका आपको मिल सकता है दोबारा, लेकिन पहले जो 60 साल में हलवा खाया है उसका हिसाब दीजिएगा। एक और उन्होंने इसी तरह से उन्होंने कई उदाहरण दिए अन्य धर्मों के, जहाँ पे बताया कि चक्रव्यूह के खिलाफ हर धर्म है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये इंडिकेट किया कि भारतीय जनता पार्टी या
एनडीए घटक दल के खिलाफ जो है वो सभी धर्म मिलकर उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। देखिए, कभी वो चक्रव्यूह की बात करते हैं, फिर वो रामायण पे आ जाते हैं, कभी वो महाभारत की बात करते हैं, फिर शिव जी पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी दिन कह देंगे कि भगवान शिव की बारात में मैं भी शामिल हुआ था, तो क्या कहेंगे इस पे? कुछ पर्ची मास्टर हैं जो उन्हें पर्चियां पकड़ाते हैं। उन्होंने ये पार्टी बर्बाद कर दी है और वो रोज राहुल गांधी जी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसके अलावा राहुल जी का जो बयान है, उनका जो वक्तव्य है, उस पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक आखिरी सवाल है सर, उन्होंने बोलूंगा पीएम मेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, ना वो मेरे सामने बातचीत कर पाएंगे। उन्होंने तो चुनाव में ये भी कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ नहीं लेगा, नहीं लेगा। लेकिन शपथ तो हो गई। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं बनी। तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और वो कितना सच निकलता है, कितना समझ के बोलते हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है। देश मतलब कल तक राहुल गांधी जी कांग्रेस की समस्या थे, आज तो वो पूरे देश की समस्या बन गए। क्या लगता है आपको, बिना संतुलित, बिना सोचे समझे वो वक्तव्य? उन्हें पता ही नहीं है कुछ। मुझे कभी कभी उन पर दया आती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। राहुल जी को बहुत सोच समझ करके संसद में बोलना चाहिए। और मुझे तो अब अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इन पर भी बड़ा तरस आ रहा है कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया है, राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया, जिन्होंने अपनी पार्टी का ही सत्यानाश कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये जो फैसला है, ये अच्छा फैसला है। माता प्रसाद पांडे जी को जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल शिवपाल यादव जी का है, तो शिवपाल यादव जी के तो नाम में शिव लगा है। जिसके नाम में शिव लगा है तो जहर तो पीना पड़ेगा, दुष्पान तो करना पड़ेगा।